नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, ऑन पैसिव का ओ ब्लेस, दूसरा था ऑन पैसिव का ओ एकेडमी और तीसरा था ऑन पैसिव का डाटा सेंटर। और इन तीनों से इंप्रेस होने का सबसे बड़ा रीजन यह था कि ओ ब्लेस जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा था कि दुनिया में जितनी भी ऐसी आपदाएं आ रही हैं या फिर कोई बहुत विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है तो ओलेस उनके लिए वरदान साबित हो सकता है। तो इस वजह से मैं काफी खुश था कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो ओ ब्लेज के माध्यम से दूर की जा सकती है। और हमारे माध्यम से अगर दूर होती है, फाउंडिंग मेंबर्स के माध्यम से दूर होती है तो ज्यादा खुशी होगी। अगर ऑन पैसिव के माध्यम से दूर होती है तो ओ ब्लेस इस वजह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। और इसके साथ ही साथ ओ एकेडमी इंपॉर्टेंट इस वजह से था कि इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। उनका ये शौक रहता है या फिर वो चाहते हैं कि अमेरिका जैसे देश में जाकर के और वहाँ की यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई करूं, या फिर ब्रिटेन जाकर के, या फिर अन्य किसी भी देश की बेहतर से बेहतर यूनिवर्सिटी में वह जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं। अगर उनके पास फी मौजूद रहता है कि वो फी पे कर सकते हैं तो वहां जाकर के वह रहना और खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर दोनों में से कुछ भी संभव नहीं हो पाता है। तो ऑन पैसिव जिस तरीके से प्लान को लेकर के आई कि वो एकेडमी कुछ इस तरीके का माहौल लेकर के आ रहा है, इस तरीके का सर्विस लेकर के आ रहा है कि आप अपने घर में बैठे ऑनलाइन बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और बिल्कुल बेहतर से बेहतर जो वहां पर लाइव क्लासेस चलते हैं वैसे ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, और उनके सर्टिफिकेट्स की वैल्यू भी बिल्कुल वैसी ही होगी। इस वजह से मुझे काफी खुशी हुई। इंडिया के छात्रों के लिए, खास करके उन छात्रों के लिए जिनके अंदर पढ़ने की ललक होती है, जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन किसी परिस्थिति की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। शायद ऑन पैसिव के इस कदम के वजह से उनका सपना पूरा हो सकता है। इस वजह से मेरे लिए काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट था ये, जो मैं काफी एक्साइटेड था इस चीज को लेकर के कि अगर ऑन पैसिव ऐसा करती है तो हमें काफी खुशी होगी और प्राउड होगा कि हम शुरुआत दौर से ही ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं और इन पे ट्रस्ट है हमारा, और पूरे तरीके से हम उसमें कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ डेटा सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए, क्योंकि आज भी दुनिया में मैंने ऑलरेडी डेटा सेंटर के ऊपर चर्चा किया है। पूरे डिटेल में वीडियो अवेलेबल है, जाकर के देख सकते हैं। मैंने बताया था कि कैसे ये काम करते हैं, कितनी कमाई होती है, कितनी डेटा सेंटर पूरे दुनिया में है। सभी विषयों पर मैंने बारीकी से, जैसे मेरी पहचान रही है वैसी मैंने आप सभी को कंटेंट देने की कोशिश की है। अब मुझे खुशी इस बात की थी कि ऑन पैसिव अगर मैं डेटा सेंटर लेकर के आता है तो इससे फाउंडिंग मेंबर्स की जिंदगी बहुत तेजी से बदलेगी। फाउंडिंग मेंबर्स का बहुत कुछ बदल जाएगा, और जो भी हम सभी अभी तक सोचते रहे हैं कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक कहां से आएगी, ऑटोमेटिक इनकम कहां से आएगी, ये कमीशन कैसे मिलेगा, ये बोनस कैसे मिलेगा, उन सब का जवाब इसी में नहीं था कि अगर सच में ऑन पैसिव का डेटा सेंटर जिस स्तर पर बताया जाता है उस स्तर पे आता है और हम सभी AWMPUI बढ़िया होती है, फिर बेहतर से बेहतर सर्विस अगर हम देने लगते हैं तो हमारी पहचान बन जाती है, और देखते ही देखते कोई भी कंपनी कहीं से शुरू ही की होती है। इस वजह से हमें ट्रस्ट था कि अगर ऑन पैसिव सच में अपने डेटा सेंटर को लेकर के आता है तो इससे बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा फाउंडिंग मेंबर्स के, और सारे सवालों का जवाब उसी में निहित है। तो मुझे काफी खुशी थी, एक्साइटमेंट थी कि अगर ऑन पैसिव ऐसा करता है तो इंडिया के जो फाउंडिंग मेंबर्स नहीं हैं उनका भी जीवन बदलेगा। ओ ब्लेस के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं, पढ़ना चाहते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स नहीं हैं, उनका भी जीवन बदलेगा, और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनका तो जीवन बदलना ही बदलना है। मुझे बहुत खुशी थी, अपडेट मिलते रहे। शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं, अगले महीने कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, उसके अगले महीने कोई प्रोजेक्ट आने वाला था, उसके अगले महीने कोई प्रोजेक्ट आने वाला था। ऐसे करते करते महीने दर महीने बढ़ते बढ़ते लगभग लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए। ये प्रोजेक्ट अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ही हैं। तो क्या सच में ऑन पैसिव के पास कोई डेटा सेंटर है क्या? सच में ऑन पैसिव ओ एकेडमी जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? क्या सच में ऑन पैसिव ओ ब्लेस को लेकर के मार्केट में आने वाला है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सभी ओ ब्लेस की।
आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऑन पैसिव में शुरू से लेकर के अभी तक ओब्लेस जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, यानी ह्यूमैनिटी पर, डोनेशन पर, उस पर हमेशा से जोर देता रहा है और इसको लेकर के खूब प्रमोट भी किया गया है, लीडर्स के द्वारा भी, यूट्यूबर्स के द्वारा भी और स्वयं हमारे सीईओ के द्वारा भी, कि हम सभी मानवता के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और पूरी दुनिया में मानवता की एक मिसाल कायम करेंगे हम सभी, और एक सच में मिसाल बन करके, एग्जाम्पल बन करके उभर कि दुनिया में आज भी मानवता है, इंसानियत है, तभी ये दुनिया चल रही है। तो इस वजह से यह जो कॉन्सेप्ट है ऑन पैसिव का शुरू से ही रहा है, लेकिन 4 से 5 वर्षों में अभी तक किसी भी तरीके का इंटेंट इनका नहीं दिखा है जिससे यह झलक सके कि सच में ऑन पैसिव मानवता वाली कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, ह्यूमैनिटी पे काम कर रही है, और सच में ओब्लेस को लेकर के किसी भी तरीके का अभी तक कोई कदम ऑन पैस का नहीं दिखा जिसको सराहा जा सके। अगर ऑनेस्टली बात की जाए तो आप सभी अगर मेरे बात से सहमत है तो कमेंट लगा था कि हम सभी इस दुनिया में एक नया लेवल सेट करने जा रहे हैं। ओ कनेक्ट हमारा लॉन्च हो चुका था और उसकी पैकेजिंग भी शुरू हो चुकी थी, उसको खरीदना भी शुरू किया जा चुका था। हम सब भी उसमें शामिल थे। खरीदने में देखते ही देखते बहुत सारे लोगों ने नेक्ट को बाय किया, जबकि वो इसका यूज नहीं कर रहे थे और यूज करना जानते भी नहीं थे। बहुत सारे लोग ओ कनेक्ट के साथ साथ बहुत सारे प्रॉमिस किए जा रहे थे। उसमें डाटा सेंटर की चर्चा खूब तेजी से हो रही थी और फाइनल स्टेज तक की बात की गई, उसके बाद भी बात की गई। इस वजह से बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट फिर से जिंदा हुआ। बहुत सारे लोग फिर से एक्टिव हुए ये सोच करके कि सच में ऑन पैसिव अगर डेटा सेंटर बनाते रही है, अगर डेटा सेंटर लेकर के आ जा रही है तो हमारा जीवन बदल जाएगा और ऑन पैसिव की इनकम बढ़ेगी। तो जैसे सीईओ ने कहा है कि इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट हमारा, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से सबकी जिंदगी बदल सकती है। सारे सवालों का जवाब मिल सकता है ऑटोमेटिक ट्रैफिक। ये वो सभी सवाल उसी में आराम से समा जाएंगे और उतना काफी है स्टार्टिंग में हम सभी के लिए। उसके बाद अन्य प्रोजेक्ट पे ऑन पैसिव काम करती रहेगी, यानी प्रोडक्ट को लॉन्च करती रहेगी। तो ये ऑन पैसिव के अंदर उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन दुर्भाग्य है हम सभी का कि अभी तक किसी भी तरीके की वैसी ना अनाउंसमेंट दिखी है। हम सभी को हो सकता है हमारे साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहती है कंपनी, लेकिन कब तक लॉन्चिंग हो रही है, कब तक हमारी जिंदगी बदलने वाली है, डाटा सेंटर से कब तक सब फाइनलाइज हो सकता है। लगभग कोई भी प्रोजेक्ट पे काम होता है तो एक टाइम लेकर के चलता है कोई भी टीम। तो ऐसे में अभी तक 5 वर्षों में कभी भी नहीं देखा कि ऑन पैसिव का जो डेटा सेंटर है वो इतने दिनों में तैयार हो जाएगा। अब से शुरुआत करने जा रहे हैं, यहां का शुरू हो रहा है, वहां का शुरू होगा, ऐसा कुछ दिखा नहीं। लेकिन मैं जिस तरह से काम करता हूं, मेरे जो बात करने का तरीका है, तो मैं जिस चीज पर कंफर्म नहीं रहता हूं उस पर खुल करके बात करना, मैं ओपिनियन अपना नेगेटिव नहीं देता हूं। तो किसी भी तरीके से डेटा सेंटर को लेकर के मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि डेटा सेंटर है या नहीं है, लेकिन किसी भी तरीके का अभी कुछ ऐसा दिखा नहीं है सिम्टम्स जिसे कहा जाए कि ऑन पैसिव डाटा सेंटर बना ही रही है। और यह भी कहना गलत होगा कि ऑन पैसिव के पास डाटा सेंटर नहीं है। तो इस पर आगे क्लियरेंस हम सभी लेंगे, इसीलिए तो हम सभी 31 दिसंबर का टाइम लेकर के चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ ओ एकेडमी की बात कर रहे हैं। हम सभी ओ एकेडमी एक ऐसा प्रोडक्ट जो सच में इस दुनिया में कुछ यूनिक हो सकता था। मेरे हिसाब से बहुत सारे एप्लीकेशंस थे, लेकिन जिस लेवल की बात हमारे सीईओ के द्वारा की गई थी, कुछ और लीडर्स के द्वारा भी की गई थी, इंटरनेशनल लीडर्स के द्वारा भी की गई थी, मैं सच में बहुत इंप्रेस हुआ था कि अगर ऑन पैसिव इस प्रोजेक्ट को लेकर के आ जाता है तो शायद हम सभी की जिंदगी बदल सकती है, यानी आप सभी की जिंदगी बदल सकती है, फाउंडिंग मेंबर्स की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि उसके बाद हम सभी को ट्रैफिक खोजने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रैफिक हमें मिलने लगेगा, ऑटोमेटिक ट्रैफिक ऑन पैसिव के पास भर भर के आने लगेगा, खास करके गरीब जो देश हैं वहां से, और खास करके इंडिया से भी जहां लोग पढ़ना चाहते हैं। तो इस वजह से बहुत बेहतर होता वो प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आ जाता तो, लेकिन बहुत ही दुख होता है ये कहते हुए कि उसके बाद से इस पर चर्चा होना ही बंद हुआ। और अभी तक मैं सोचता हूं किसी भी वेबिनार में कि सीईओ एक्ट के ये कह दें कि हम सभी ओ एकेडमी को जिस तरीके से लेकर के चल रहे थे, हमें सफलता मिली है और हम सभी सफलता के किनारे बैठे हुए हैं।
या फिर अगला जो सेमेस्टर होगा, अगला जो ईयर होगा, अगले जो एडमिशन्स होंगे वो इतने तारीख से हो सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं। ऐसी बातें सामने आने लगे, लेकिन दुर्भाग्य कि ऐसा कुछ देखने को अभी भी नहीं मिल रहा है। तो बहुत दुख हो रहा है ये जान करके कि ऑन पैसिव ने जो भी हमें सपने दिखाए थे, पैसा नहीं मिला, लेकिन कम से कम वो प्रोजेक्ट्स जो जिंदगी को बदल सकते थे, जो सच में हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल थे और हम सबकी वैल्यू को बढ़ा सकते थे, हमें प्राउड होता इस दुनिया को कहते हुए कि हम भी उसी कंपनी के पार्ट हैं, उसी कंपनी के किसी भी ना किसी भी तरीके से सहयोगी हैं, उसे बनाने में हमारा भी योगदान है, जो कंपनी इस तरह से दुनिया को बदलने जा रही है। अगर वह प्रोजेक्ट्स पे काम हो रही है तो इसी का तो क्लियरेंस हम सभी को चाहिए कि कब तक वो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्या बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले जाएंगे तब आएगा, या फिर बहुत सारे गरीब खाए बिना मर जाएंगे तब आएगा, या फिर सारे त्योहारों की एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी तब आएगा, या फिर बहुत सारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके बच्चे जिनकी शादी लड़कियों की करने हैं, लड़कों के करने हैं, और वो इस इंतजार में है कि और भी बेहतर से बेहतर घर में हम शादी कर सकते हैं। अगर ऑन पैसिव जो सपने दिखाए हैं वो सपने पूरे होने लगे तो क्या उनका एज ढलता जाएगा तब आएगा? आखिर कब आएगा? इसी का जवाब हम सभी को जानना है, लेकिन दुखी है उस बात को लेकर के कि ओ ब्लेस और ओ एकेडमी जैसा प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से दबा दिया गया और अभी तक उस पर खुल करके बात नहीं की जा रही है। अगर मैं सही हूं तो आप सभी भी अपने राय दे करके जाइएगा, अगर गलत हूं तो भी अपनी राय दे करके जाइएगा। अगर कहीं भी आपने चर्चा सुना हो और किसी भी तरीके का डेट कुछ आया हो या फिर उस पर कोई अपडेट आया हो, मैं जानना चाहूंगा और वो वीडियो भी मैं देखना चाहूंगा, वो मैसेज भी मैं सुनना चाहूंगा। आप सभी मेरे टा आईडी पर जाकर के मैं मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल। आज से पूरे 48 दिन बचे हुए, 48 डेज बचे हुए 31 दिसंबर में हमारा जो मुहिम है वो जारी रहेगा दोस्तों। आज के लिए हमारे